आपने बुलाया मुझे? बैठो, बैठ जाओ। नूरबानो, हम चाहते तो यही थे कि ये बात मुराद के थ्रू हो, लेकिन पता नहीं हमारा भाई तुम्हारे कौन से जादू के सहर में है कि उसने इस बात से हाथ उठा लिया है। एनीवे, तुम हमारी चचाजाद तो हुई, लेकिन अब इस घर की बहू भी हो। और बात घर की थी तो हमने सोचा कि हम सब मिलकर तुमसे बात क्यों ना कर लें। चाचा तो अब रहे नहीं, अब अम्मा ही हमारे साथ साथ तुम्हारी बड़ी हैं, सरपरस्त है। इतनी तमीद किस बात की है उनैद भाई? हम सबका मुश्तरका फैसला है कि शाह महल अम्मा के नाम कर दिया जाए। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि तुम चाचा की इकलौती बेटी हो, उनका कोई बेटा नहीं है, तो हमारा हक शरई तौर पे जायज़ है। इट्स वेरी सिंपल। टोटल जायदाद का एक छोटा सा हिस्सा है शाह महल। हम बस ये चाहते हैं कि तुम अपने हिस्से से दस्तबरदार हो जाओ और वो हवेली अम्मी के नाम कर दो। बाकी हमारी प्रॉपर्टी में से जो भी तुम्हारी एडजस्टमेंट बनती है तुम वो ले सकती हो। सो प्लीज ये डॉक्यूमेंट्स हैं, साइन कर दो। घर की बात है, कोर्ट कचहरी में जाएं तो मुनासिब नहीं लगता। कोर्ट कचहरी? आप सब मेरे खिलाफ जाएंगे? नहीं, हम तुम्हारे खिलाफ क्यों जाएंगे? हम तो सिर्फ अपना शरई हक लेने जाएंगे जो कि ताया की जायदाद से हमें मिला है। हाँ, अगर जायदाद आपके चाचा की हो तो। लेकिन आपके चाचा अपनी सारी जायदाद अपनी जिंदगी में ही मेरे नाम ट्रांसफर कर गए थे। तुम्हारे नाम? और मैं जीती जागती सही सलामत बिल्कुल आपके सामने बैठी हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कैसा बंटवारा, कैसा हिस्सा। ये तुम क्या बकवास की जा रही हो? वो तुम्हारे नाम सब कुछ कैसे कर सकते हैं जबकि तुम उसी के घर से मेरे भाई के साथ भाग कर आई थी? ये आप क्या कह रहे हो नैद भाई? भाग के नहीं आई थी, प्यार के धोखे में आई थी। और ये आपके अल्फाज नहीं है, ये हंटर है जो मुझे अपने बाप से नाफरमानी की याद दिलवाते हैं। मैं जितनी बुरी बेटी से, लेकिन मेरा बाप एक बहुत अक्लमंद इंसान था, क्योंकि उसने बर वक्त एक बहुत सही फैसला किया। पता है क्यों? क्योंकि जो इंसान सही वक्त पर सही फैसला नहीं करता, उसका माल चील और कौवे खा जाते हैं।
अच्छा, इसलिए मैं भी कहूं कि मुराद हमारा साथ क्यों नहीं दे रहा? बीवी की माल और दौलत जो उसे मिल गई है, उसे क्या परवाह? वैसे मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुराद, कि बीवी की जायदाद देकर तुम अम्मा से आंखें फेर लोगे। कसम से मुझे कुछ नहीं पता था। अच्छा प्लीज चुप करो मुराद। किस किस को बेवकूफ बनाओगे तुम? हाँ, मुझे नहीं पता था। मुझे तो लगता था कि मैं बुरा हूं, लेकिन हमारा हीरो ही जीरो निकला। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना मैंने साइन नहीं किए? तुम खुद देखो, वो हमारी खानदानी हवेली। मुरीद आज भी वहां पे शब बारात ईद सब मनाने आते हैं। उन्हें सिर्फ मेरे बाबा की खुशबू चाहिए, जो सिर्फ मुझसे आ सकती है। शायद इसलिए बाबा ने सब कुछ मेरे नाम किया। इस हवेली में मुझे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता मुराद। डोंट वरी यार, मैंने बिल्कुल माइंड नहीं किया। इनफैक्ट मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी से कोई गर्ज नहीं, वो तुम्हारी मलकियत है, तुम्हारा जो दिल चाहता है वो करो। मेरी तरफ से किसी काले चोर को दे दो या किसी चैरिटी में डोनेट कर दो, आई रियली डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन हुनैद भाई और अम्मा को आगे किस तरह हैंडल करना है और किस तरह डील करना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। यार मुझे ये घर में चिक चिक नहीं पसंद। तो मैं हैंडल कर लूंगा। डोंट यू वरी।